गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रिएशन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट हमारी बॉडी में होता है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सक्रिएशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिम्स रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। द मोड ऑफ एक्सक्रिएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्ड। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड होता है और मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्ड ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो ये जो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन होता है ये कम्प्लीटली क्या होता है, अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जैसे अमीबा हो गया, मैंने अमीबा के टाइम पे आपको बताया, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ये क्या करते हैं, उसको डिफ्यूज्ड करते हैं उनके चारों तरफ, मतलब आसपास में जो वाटर होता है उसमें। ठीक है, बाय द बॉडी सरफेस। क्लियर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएशन। एग्जाम्पल फ्लेम सेल्स है ना, प्लानेरिया, नेफ्रिडिया, अर्थवॉर्म, यूरिक एसिड, बर्ड्स, यूरिया, ह्यूमंस एक्सेट्रा। अमोनिया इज वाटर soluble वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटरी बाय एक्वेटिक एनिमल्स। मल्टी सेलुलर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन परफॉर्म करता है एक्सक्रिएशन फंक्शन को, जैसे फ्लेम सेल प्लानेरिया में, नेफ्रिडिया आपका अर्थवॉर्म में, यूरिक एसिड बर्ड में, यूरिया ह्यूमंस में। ठीक है, और जो अमोनिया है वाटर सॉल्युबल वेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्सक्रिएटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। देन एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स देखते हैं क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एस यूरिया फ्रॉम द बॉडी। जो मेन फंक्शन होता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, जो कि नाइट्रोजिनियस वेस्ट होता है जिसको रिमूव किया जाता है। कौन सा नाइट्रोजिनियस वेस्ट, यूरिया। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेट्रस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, पार्ट किडनी, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, आपका यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी कहाँ लोकेटेड होती हैं, एब्डोमेन में, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इसका क्या मेन पर्पस होता है कि जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है किस फॉर्म में, यूरिन, इसको फिल्टर किया जाता है। दिस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय किडनीज। ये जो वेस्ट होता है ये किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, किडनी के थ्रू। एंड आर पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लेडर। किससे पास होता है, यूरिनरी ब्लेडर से पास होता है, बाय पेयर ऑफ यूरेटर्स। जो पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ठीक है, आप आपके सामने डायग्राम देख सकते हैं। ठीक, ये पेयर ऑफ आपका किडनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके यूरेटर्स हैं, तो इसके थ्रू है ना यूरेटर्स जो हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, पास होता है। द यूरेथ्रा फर्दर रिलीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। और जो यूरेथ्रा है वो फर्दर रिलीज करता है हमारी बॉडी से यूरिन को। ठीक, क्या बोला जा रहा है, फिर से देखो, यहाँ पर जो किडनीज होती हैं वो ब्लड से यूरिन को रिमूव करती हैं एंड आर पास्ड, इसको पास करती है यूरिनरी ब्लेडर में। किसके हेल्प से, बाय पेयर ऑफ यूरेटर्स की हेल्प से। और यूरेथ्रा से ये क्या होता है, बाहर आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। तो द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज किडनी। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है किडनी। इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। द लेफ्ट kidney is placed a little higher than the right kidney to adjust in the abdominal cavity। क्या बोला जा रहा है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है,
हर एक साइड के बैकबोन के मतलब एब्डोमिनल के पीछे होगा। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी हायर पे होती है राइट किडनी से। क्यों? क्योंकि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी उसको एडजस्ट करने के लिए। दिस एसिमेट्री इज कॉज ड्यू टू पोजीशन ऑफ लीवर। और ये जो एसिमेट्री होती है ये क्यों होती है? लीवर के पोजीशन के कारण। ठीक है, आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर दे रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दे रखा है। द मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय किडनी आर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर। जो मेजर फंक्शन होता है किडनी का वो क्या होता है? रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो एक्सेस फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसको रिमूव करना, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम दी ब्लड से किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो यूरिया इज प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑकरिंग इन लीवर। जो यूरिया होता है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है जो कि लीवर में पाया जाता है। मेंटेनिंग दी कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड को रेगुलेट करने के लिए, होमोस्टैटिस के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसा होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट और ट्यूबुल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए हजारों यूनिट और ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दोज ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। जो ग्लोमेरुल्स होते हैं उसमें से ब्लड हाई प्रेशर में ट्रैवल करता है, विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड कैप्सूल। जो कि किसके सराउंडेड होता है? कप शेप्ड कैप्सूल कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल्स। ठीक है, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज convoluted, twisted and known as Henle loop. It finally leads to the collecting duct that collect the filtrate urine. 1-2 liter of urine is produced by human body in 24 hours. क्या बोला जा रहा है कि ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये फॉलोड होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से और ये कॉन्वोल्यूटेड होता है, ट्विस्टेड होता है, जिसे हेनले लूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या करता है? जो डक्ट है दैट कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट यूरिन से, जो कि 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन ह्यूमन बॉडी में 24 घंटे में कितना यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है? 1 to 2 लीटर। जस्ट सी दैट फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन, किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है और रिमूव होता है। तो इट टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑकर्स इन ग्लोमेरुल्स अंडर हाई प्रेशर, forcing many of the substance dissolved in blood into the Bowman capsules. Then the blood then passes through the tubular part of nephron where useful substances such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed. Then the urine formed in each kidney enter a long tube called the ureter, which connect the kidneys with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder causes the urge to pass it out through the urethra. Now next point is artificial kidney. होमोडायलिसिस, अवर किडनीज एक्ट एज द वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। जो किडनीज है वो वाइटल ऑर्गन होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो सेवरल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ किडनीज। किसी मतलब फैक्टर के कारण या हम बोल सकते कोई इन्फेक्शन हो गया या इंजरी के कारण कोई नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है किडनी में वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट कैन इवन लीड टू डेथ।
किडनी फेलियर कैन बी मैनेज बाय आर्टिफिशियल किडनी। जो किडनी है, फेलियर किडनी है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी से। आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस यूज टू रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस। जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वो एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से डायलिसिस के थ्रू बाहर निकालता है। Function and structure of artificial kidney. Artificial kidney contains a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with a dialysis fluid. ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका क्या है? आर्टिफिशियल किडनी होता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ डायलिसिस होता है। क्या होता है? ये नंबर ऑफ ट्यूब्स कंटेन करता है जो कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। एक टैंक फिल्ड होता है डायलिसिस फ्लूइड के साथ। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड, एक्सेप्ट हमारे ब्लड में जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम उस फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि क्या करता है? डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डायलिसिस के दौरान। तो पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स। जो पेशेंट का ब्लड होता है वो इस ट्यूब से पास होता है, ठीक है। एज द ब्लड passes the waste product from the blood move into dialysing fluid by diffusion and the purified blood is pumped back into the patient's body। क्या किया जाता है कि जो पेशेंट बॉडी से इम्प्योर ब्लड इस लाइनिंग से पास हो रहा है, इसमें प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? उसको प्योर करता है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकालता है, और जो प्योर ब्लड है उसमें अगेन हाई प्रेशर से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। द डायलिसिस यूनिट्स ऑल अलाउ द ब्लड टू रन अलॉन्ग वन साइड ऑफ द सेलोफोन मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? दिस इज जनरली डन टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन गार्जन बिटवीन द पेशेंट्स ब्लड एंड द डायलिसिस फ्लूइड। Next point is excretion in plants. तो like human beings and other organisms, plants also excrete various waste product during their life process। जैसे human और दूसरे organisms अपने waste product को बाहर निकालते हैं ना, वैसे ही plant भी अपने waste product को excrete करते हैं। तो these waste products are excreted by plants in completely different forms than those of animals as given follows। gaseous waste product। तो plants release gaseous waste such as carbon dioxide produced during the respiration at night and oxygen produced during the photosynthesis in daytime through stomata on leaves and lenticels found on stems। तो जो gaseous waste होता है, जो photosynthesis के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और नाइट टाइम के दौरान क्या होता है? रेस्पिरेशन के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है। तो इनको ये क्या करते हैं? स्टोमेटा लीफ के लेंटिकल्स में जो स्टोमेटा पाया जाता है उससे ये रिलीज करते हैं। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर produced as a waste during respiration by the process of transpiration। Some species of plants excrete water through stomata while other through hydatodes। Plants also store waste products in old xylem as rhizines and gums। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में, जब एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस्ड होता है तो उस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो यहाँ पर वो क्या किया जाता है? उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर किया जाता है या हाइडाथॉड्स के थ्रू। ठीक है, जो प्लांट्स है ये वेस्ट सब्सटेंस को अपने ओल्ड जाइलम में एज राइजिन्स और गम्स में भी स्टोर करके रखता है। तो गम्स आर दी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू मोस्टली सेलुलस, while resins are formed as the oxidation products of various essential oil। Rubber plants is the common example of a plant which exudes latex used in tire industry। As an excretory products, plants also excrete some essential oils like sandalwood oil, clove oil, etc. as excretory product। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है? सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन दी सेलुलर वैक्यूल्स
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने वेस्ट सब्सटेंस को सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं एंड इन टिश्यूज विद डेड सेल्स, एग्जाम्पल इन हार्टवुड। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है मे ऑल्सो स्टोर्ड विद इन लीव्स, बार्क्स एक्सेट्रा, तो विच फॉल्स ऑफ और गेट रिड ऑफ बाय प्लांट्स। तो जो हार्ट बार्क्स होते हैं उनमें भी ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो कि बाद में क्या होता है, ड्राई होकर गिर जाता है। एग्जाम्पल डिसाइडस प्लांट्स एक्सक्रीट सम सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।